एलियंस यानी कि ऐसे जीव जो कि किसी दूसरे प्लेनेट या फिर किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ओपन किया है तो आप यह ज़रूर जानना चाहते होंगे कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। मेरे दोस्त, इस बात का पक्का जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। साइंटिस्ट एलियंस के बारे में सारी बातें आज तक भी नहीं जान पाए हैं, लेकिन पृथ्वी पर एलियंस के साथ एनकाउंटर की गई कुछ स्टोरीज रिकॉर्ड की गई है जो साइंटिस्ट को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एलियंस के साथ इंसानों के एनकाउंटर्स की कुछ ऐसी स्टोरीज बताऊंगा जो आपको एलियंस पर यकीन करने के लिए मजबूर कर देंगी। तो मेरे दोस्त, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी स्टोरी मिस ना कर पाएँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले देख सकें। पॉइंट नंबर 5, अलागाश एलियन एब्डक्शन। 18 अगस्त 1976 को दो भाई जैक विनर और जिम विनर अपने दो दोस्तों चक और चार्ली के साथ अलागाश, जो कि मेन यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित है, वहां पर कैंपिंग करने गए। उनकी कैंपिंग का पहला दिन बिल्कुल नॉर्मल बीता, लेकिन दूसरे दिन यानी कि 19 अगस्त को उन्होंने बहुत ब्राइट ब्लू लाइट को देखा जो कि जल्दी ही वहां से गायब हो गई। उन्होंने उस दिन उस लाइट पर ज्यादा विचार नहीं किया। 20 अगस्त को रात के समय चारों दोस्तों ने फिशिंग करने का प्लान बनाया। रात को वो लोग फिशिंग करने गए, तब थोड़ी देर बाद उन्होंने उस ब्लू लाइट को दोबारा नोटिस किया जो उनके करीब आ रही थी। वे चारों बहुत डर गए। इससे पहले कि वो चारों वहां से भागते, वो ब्लू लाइट एकदम से बड़ी हो गई और चारों उस ब्लू लाइट के अंदर समा गए। उसके बाद उन चारों ने अपने आप को अपने कैंप के किनारे पाया। उस ब्लू लाइट ने उनके साथ क्या किया उन्हें कुछ भी अच्छे से याद नहीं था। बस उन चारों को इतना याद था कि उन्होंने लंबी गर्दन और बड़े सिर वाले कुछ प्राणियों को देखा जिनकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उनके हाथों पर सिर्फ 4 उंगलियां थी। उन एलियंस ने जैक को एक एडवांस चेयर पर लेटा रखा था और वो उसके हाथ को एग्जामिन कर रहे थे। इसके अलावा जिम, चक और चार्ली को एलियंस ने साइड में बिठा रखा था, जो कि चाह कर भी अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहे थे। इस घटना के बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की। पहले तो इस घटना पर ज्यादा विश्वास नहीं किया गया, लेकिन जब सन 1988 में जिम ने रेमंड फॉलर द्वारा अरेंज की गई यूएफओ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, तब उसने अपनी एलियन एब्डक्शन की स्टोरी रेमंड फॉलर को सुनाई, जिसमें रेमंड ने काफी इंटरेस्ट लिया। और इसके साथ ही जिम के पास इस एब्डक्शन के 3 विटनेस भी थे, इसलिए रेमंड ने उन चारों का लाई डिटेक्टिंग टेस्ट कराया, जिससे यह प्रूफ हो गया कि वे चारों सच बोल रहे थे और एलियन एब्डक्शन सच में हुआ था। पॉइंट नंबर 4, एंटोनियो विलस बोस एब्डक्शन। एंटोनियो विलस बोस एक ब्राजील के फार्मर थे। 23 साल की उम्र में एंटोनियो के साथ ऐसी घटना हुई जिसे वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं भुला पाए। 16 अक्टूबर 1957 को एंटोनियो रात को अपने खेत में काम कर रहे थे क्योंकि वो दिन की गर्मी से बचना चाहते थे। काम करते करते एंटोनियो ने आसमान में एक रेड स्टार देखा जो कि बड़ा होता जा रहा था, और देखते ही देखते वो स्टार इतना बड़ा हो गया कि एंटोनियो को उस लाल रोशनी के बीच एक यूएफओ दिखने लगा। एंटोनियो ने जैसे ही उस यूएफओ को देखा, उसने वहां से अपने ट्रैक्टर पर बैठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसका ट्रैक्टर उस समय स्टार्ट ही नहीं हुआ। तब एंटोनियो अपनी जान बचाने के लिए ट्रैक्टर से उतरकर भागने लगा। तब वो यूएफओ एंटोनियो के खेत में लैंड हुआ। तब एंटोनियो ने लगभग 5 फीट के एलियन को देखा जिन्होंने ग्रे कलर का सूट और हेलमेट पहन रखे थे और वो अलग तरह की वॉइसेस निकाल रहे थे। इसके बाद वो एलियंस एंटोनियो को यूएफओ के अंदर ले गए और एंटोनियो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए। इसके बाद वो एलियंस एंटोनियो को एक सेमी सर्कुलर रूम में ले गए जिसके अंदर उन्हें एक अजीब सी जेल से कवर किया गया था। इसके बाद एंटोनियो को सेकंड चैम्बर में ले जाया गया जहां पर उनकी चिन यानी कि थोड़ी से इंजेक्शन लगाकर उनका ब्लड सैंपल लिया गया। फिर थर्ड चैम्बर में ले जाकर एंटोनियो को लगभग आधे घंटे के लिए कई सारी गैसेस के बीच रखा गया।
इसके बाद एंटोनियो को उनकी फील्ड में छोड़ दिया गया। एंटोनियो काफ़ी मुश्किल से अपने घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि उन्हें लगभग 4 घंटों तक एलियंस ने यूएफओ के अंदर रखा। इस घटना के कुछ टाइम बाद उन्हें अपनी बॉडी से वीकनेस महसूस होने लगी। इसके साथ एंटोनियो की स्किन पर रेड मार्क्स भी पड़ने लगे। तब एंटोनियो ने इस बारे में डॉक्टर से बात की और उन्हें अपनी पूरी स्टोरी बताई। तब डॉक्टर ने उनकी स्टोरी के मुताबिक उनके चिन्ह में इंजेक्शन का निशान पाया और कई ऐसे टेस्ट किए जिससे ये प्रूफ हो गया कि एंटोनियो सच बोल रहे थे। पॉइंट नंबर 3, ट्रेविस वोल्टन एब्डक्शन। ट्रेविस वोल्टन अपने 6 दोस्तों के साथ अपाचे सिलग्रीव्स नेशनल फॉरेस्ट, जो कि अमेरिका में स्थित है, उसे मैनेज करने का काम किया करते थे। 5 नवंबर 1995 को भी जंगल को मैनेज करने गए हुए थे। जंगल में काम खत्म होने के बाद ट्रेविस और उनके 6 दोस्त घर वापस जा रहे थे। तभी करीब 6:30 बजे के आसपास उन्होंने एक बहुत बड़ी लाइट को देखा जो कि गोल थी और आसमान में मंडरा रही थी। जब उन्होंने करीब से उस लाइट को देखा तब उन्हें पता चल गया कि वो कोई लाइट नहीं बल्कि एक यूएफओ है। तभी ट्रेविस एक रहस्यमयी तरीके से गाड़ी से उतरा और उस यूएफओ के पास जाकर उसे देखने लगा। तब उनके दोस्त चिल्ला चिल्लाकर ट्रेविस को यूएफओ के पास ना जाने के लिए कह रहे थे। तब भी ट्रेविस नहीं माना। तब वो यूएफओ बहुत जोर जोर से घूमने लगा और एक तेज रोशनी आई जिसके बाद ट्रेविस गायब हो गया। इस घटना के बाद ट्रेविस के दोस्त डर गए और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागने लगे। जाते जाते उन्होंने देखा कि यूएफओ आसमान की तरफ तेजी से जा रहा है और तभी वह यूएफओ आसमान में गायब हो गया। दिन बीत गए लेकिन बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बावजूद भी ट्रेविस नहीं मिला। 5 दिन के बाद ट्रेविस जहां पर गायब हुआ था उसी जगह पर वह बेहोश पाया गया। ट्रेविस ने बताया कि वो लाइट जो उन पर यूएफओ ने डाली थी, उस लाइट के अंदर उन्हें शॉक लग रहा था और इसके बाद वो बेहोश हो गए और उन्होंने अपने आप को एक अजीब से रूम में पाया जहां पर उन्हें छोटे कद वाले जीव दिख रहे थे जो कि इस दुनिया के नहीं थे। उन छोटे जीवों ने येलो कलर का सूट पहन रखा था। इसके बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि वो जंगल में गिरे हुए हैं। उन्हें लगा कि उन्हें गायब हुए सिर्फ 1.5 से 2 घंटे ही हुए होंगे, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि 1.5 से 2 घंटे नहीं बल्कि 5 दिनों तक वो गायब थे। ट्रेविस 5 दिनों तक कहाँ थे, यह बात आज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। पॉइंट नंबर 2, लिंडा कोटाइल एब्डक्शन। लिंडा कोटाइल नाम की एक लड़की ने यह दावा किया कि उसे एलियंस द्वारा किडनैप किया गया था। लिंडा के अनुसार 30 नवंबर 1989 को सुबह सुबह लिंडा मैनहट्टन अपार्टमेंट के 12th फ्लोर की बालकनी में खड़ी थी। तब एक गोल चीज आकर आसमान में मंडराने लगी जो कि एक स्पेसशिप थी। उसने लिंडा के ऊपर एक लाइट डाली। वो लाइट जैसे ही लिंडा के ऊपर गिरी, लिंडा हवा में उड़ने लगी और स्पेसशिप की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही लिंडा स्पेसशिप के गेट के पास पहुंची, स्पेसशिप के गेट खुले और लिंडा स्पेसशिप के अंदर चली गई। लिंडा ने बताया कि वहां पर एलियंस थे जिनके पास काफी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। लिंडा स्पेसशिप के अंदर जाने के बाद डर से चीख रही थी। तभी एलियंस ने कुछ अजीब सी आवाजें निकालते हुए लिंडा के मुंह पर हाथ रखा और वो बेहोश हो गई। इसके बाद जब लिंडा को होश आया तब उसने अपने आप को अपार्टमेंट के रूम में पाया। लिंडा ने ये सारी कहानी पुलिस को बताई। पुलिस ने जांच की और पूछताछ में यह पता चला कि 2 गार्ड्स ने भी उस यूएफओ को देखा था। गार्ड्स ने बताया कि उस यूएफओ में अलग अलग कलर की लाइट निकल रही थी और उन्होंने एक लड़की को उस लाइट के अंदर स्पेसशिप की ओर जाते भी देखा। उन्होंने बताया कि ये सब बहुत जल्दी हुआ, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते स्पेसशिप हवा में चला गया। इसके अलावा 2001 में एक फोटोग्राफर ने लिंडा के अपार्टमेंट में एक फोटो ली जिससे लिंडा के अपार्टमेंट के ऊपर एक अजीब सी गोल चीज को देखा जा सकता है। इस फोटो से यह साबित हो गया कि लिंडा झूठ नहीं बोल रही थी और उसे सच में एलियंस द्वारा किडनैप किया गया था। पॉइंट नंबर 1, फ्रेडरिक वैलेंटिक एब्डक्शन। ये घटना बाकी सभी केसेस से अलग है। बाकी सभी केसेस में जिस इंसान को किडनैप किया जाता था उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके उसे वापस उसी जगह पर छोड़ दिया जाता था जहां से उसे एलियंस ने किडनैप किया था।
लेकिन इस घटना में जिसे किडनैप किया गया वो कभी भी लौटकर वापस नहीं आया। 21 अक्टूबर 1978 को शाम को 6:19 पर 20 साल के पायलट फ्रेडरिक ने उड़ान भरी। वो ऑस्ट्रेलिया के मोरेबिन एयरपोर्ट से किंग आइलैंड पर जा रहे थे, जो कि वहां का पास का ही एक आइलैंड है। यह सफर सिर्फ 1 घंटे का ही था। ठीक 7:06 पर उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज किया और पूछा कि क्या मेरे पास कोई और एयरक्राफ्ट है। टीम ने बताया कि उस एरिया में और कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। तभी फ्रेडरिक ने बताया कि मेरे एयरक्राफ्ट के ऊपर एक बड़ा सा गोल ऑब्जेक्ट मुझे फॉलो कर रहा है और उस एयरक्राफ्ट के बेस पर अजीब सी लाइट बनी हुई है। फ्रेडरिक ने कहा कि जिस भी डायरेक्शन में मैं अपने एयरक्राफ्ट को मूव कर रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में ये यूएफओ मुझे फॉलो कर रहा है। तभी कंट्रोल टीम ने कहा कि ये कोई ऐसा वैसा स्पेसशिप नहीं है, ये एक ऐसा यूएफओ है जिसे कभी भी पहले किसी ने नहीं देखा। ये बातचीत 7:06 से 7:09 तक चली। इसके बाद फ्रेडरिक ने 7:09 पर मैसेज भेजा कि वो यूएफओ गायब हो गया है, लेकिन ठीक 3 मिनट बाद यानी कि 7:12 पर फ्रेडरिक ने मैसेज भेजा कि यूएफओ ने फिर से मुझे फॉलो करना शुरू कर दिया है और उसके 20 सेकंड बाद सिग्नल ब्रेक हो गया। इसके बाद अथॉरिटी ने 4 दिन तक फ्रेडरिक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन फ्रेडरिक कहीं भी नहीं मिले। बहुत सारे सोर्सेज ये बताते हैं कि फ्रेडरिक एक बहुत अच्छे पायलट थे, जो कि अगर क्रैश भी होते तो जंगल में कहीं ना कहीं तो जरूर मिलते, पर असल में वो कहीं पर भी नहीं मिले। और एक बात ये भी है कि वो सिस्ना 182 प्लेन चला रहे थे, जो कि इमरजेंसी के टाइम पानी के ऊपर लैंड किया जा सकता है। तो इस बात का कोई चांस ही नहीं है कि उनका प्लेन क्रैश हुआ होगा। जिस दिन वो गायब हुए उस दिन वहीं के एक फार्मर ने कहा कि मैंने देखा कि मेरी जमीन के ऊपर से एक यूएफओ जा रहा था। और इसके साथ साथ फार्मर ने यह भी बताया कि उस यूएफओ के साइड में एक एयरक्राफ्ट लटका हुआ था। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन की गई, लेकिन फ्रेडरिक का कुछ भी पता नहीं चला। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना, और आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट तो ज़रूर ही करना। और हाँ, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके नेविगेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि आप ऐसी मज़ेदार वीडियो सबसे पहले देख सकें।